दिल्ली वो दिल्ली जहां पर करीब 70% लोग दूसरे राज्यों के आकर के रहते हैं, मगर अब दिल्ली सरकार की कैबिनेट के जरिए यह फैसला लिया गया है कि कोरोना महामारी के बीच में हमारी व्यवस्थाएं सिर्फ उतनी हैं हम जितना दिल्ली के लोगों की चिंता कर सकें। ऐसे में बाहरियों का इलाज नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे फैसले को लेकर के तर्क क्या दिया गया, उस पर विपक्षी दलों ने दिल्ली में किस तौर पर हंगामा किया, लोगों का क्या कहना है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अब इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने प्रदेश की जनता के प्रति चिंता कहें या राजनीतिक चतुराई, क्योंकि हुआ वही जिस बात की कयासाराई थी। बीते दिनों अपने बयान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो संकेत दिया था, अब वो कैबिनेट के जरिए पास हो चुका है, यानी कि दिल्ली में फिलहाल बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा। हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। सियासी बवंडर तो तभी से था जब केजरीवाल ने इस कदम के संकेत पिछले दिनों दिया था, मगर अब जबकि केजरीवाल की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, दिल्ली में विपक्षी दलों ने केजरीवाल की नीति और नीयत पर सवाल उठाया। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली से बाहर के लोगों का कोई इलाज नहीं होगा, यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में और संघीय ढांचे में उनकी कितनी निष्ठा है। जब कभी यह चर्चा होती है कि दिल्ली पुलिस को क्यों केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं रखा गया है, तो शायद यही सारी वजहें थीं कि दिल्ली में कभी कोई अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री आ जाए जो अपनी हिटलरशाही तानाशाही करे और देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने का काम करे। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए कोरोना जैसी महामारी पे भी राजनीति करते हुए। क्या माननीय केजरीवाल जी खुद दिल्ली के हैं? भगवान न करे अगर उनको कुछ हो गया तो क्या वो इलाज कराने बाहर जाएंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज पे राजनीति करने के लिए। और हमें लगता है केजरीवाल साहब को फौरन अपने इस आदेश को वापस लेना चाहिए। भारतीयता को अवमूल्यित और अपमानित करने वाला इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य नहीं है। भारत का नागरिक भारत के जिस क्षेत्र में रहे भारत का है, उसे सारी चिकित्सीय सुविधाएं मिलने का उसका अधिकार है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि केजरीवाल इतनी छोटी सोच के कैसे हो गए। ये सियासी बवंडर तो होना ही था, क्योंकि मौजूदा महामारी के समय ऐसे फैसले पर सहमति से ज्यादा विरोध होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में गैर दिल्ली वासियों की नजर में ये फैसला तो क्रूर ही माना जाएगा। जो दिल्ली से लगे हुए हैं सब वहीं पे सरकारी अस्पताल दिल्ली में जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं सबको जाना वहीं जाना, कोई भी कहीं भी इलाज करा सकता है, चाहे दिल्ली है, नोएडा है, आसपास जो भी है, सब जहाँ हो व्यवस्था वहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे दिल्ली का ही होगा, नोएडा वाले नहीं करवा सकते, बाहर का आदमी नहीं करा सकता। जिसको सुविधा हो वहीं जाना चाहिए। दिल्ली हमारे देश का राजधानी है। दिल्ली का हक ऐसे होना चाहिए, कोई सा भी देश के अगर एम्स है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो बड़े से बड़े गंभीर मरीजों का जो है ना इलाज जो है ना हर एक राज्य का भी जो है ना इस राज्य में होना चाहिए। दरअसल केजरीवाल ने इस फैसले के पीछे यही तर्क दिया कि चूंकि दिल्ली में अस्पतालों की व्यवस्था दिल्ली वासियों के ही हिसाब से है, ऐसे में अगर बाहरियों के इलाज के लिए दिल्ली का दरवाजा खुला रहेगा तो 3 दिन में ही दिल्ली के अस्पतालों की हालत चरमरा जाएगी। हालांकि केजरीवाल की कैबिनेट का यह फैसला सिर्फ उन्हीं अस्पतालों पर लागू होगा जो दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले अस्पतालों में बाहरी लोगों का इलाज पहले जैसे होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।